हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है मैं बात करने वाली हूँ एक्चुअली डिलीवरी के बाद हमें बेल्ट बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। हमने बांधा तो उससे क्या क्या फायदे हैं और हमने नहीं बांधा तो क्या इसके कुछ नुकसान हैं। और डिलीवरी में के बाद बेल्ट बांधने से रिलेटेड एक बहुत बड़े मिथ के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या वो सच है या झूठ है, पूरा क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिलीवरी के बाद पहले के समय में आपने देखा होगा जब इस तरह के बेल्ट्स का मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो दादी मम्मी नानी लोग क्या क्या करती थी, जो कॉटन के कपड़े होते थे उसी से पेट को बांध दिया करती थी। उसके पीछे क्या रीजन होता था, बहुत सारे रीजन है, बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो देखिए उस समय वो उस तरीके से बात करती थी, बांधती थी। अब क्या है, एडवांस हो गई हैं चीजें, तो अब बेल्ट आ गए हैं मार्केट में। तो ये जो बेल्ट आ गए हैं मार्केट में, इनका मेन पर्पस क्या है, इनका मेन पर्पस है आपको सपोर्ट देना। सपोर्ट एक इस तरीके से देना कि आपके जो एब्डोमिन है, आपका जो पेट है, उसका पूरी जो मसल है वो बिल्कुल हिल गए हैं। 9 महीने तक बच्चे को कैरी करके वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा टिश्यू बहुत ही ज्यादा हिले हुए हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए वापस अपने फॉर्म में आने के लिए। तो जब आप बेल्ट लगाती हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलता है। दूसरी चीज ये है कि आपको बैक को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब आप बेबी को फीड कराती हैं तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम बेबी को अपने ब्रेस्ट तक ले जाने की बजाय बेबी को वहीं रखते हैं अपनी लैप में और खुद नीचे चले जाते हैं। वेरी रॉन्ग वे, बहुत ही गलत मेथड है ये। आइडिया रूल ये है कि आपको बेबी को अपने ब्रेस्ट तक ले आना है। तो हमारी गलत आदत की वजह से हमारे बैक में पेन, हमारे नेक में पेन होने लगता है। लेकिन अगर आप ये बेल्ट लगाती हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आप इतना ज्यादा झुक ही नहीं पाएंगी। तो आपको सपोर्ट देता है आपकी बैक को और आपके पेट को। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसको कितने दिन तक बांधना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि साल साल भर तक बांधे घूमते रहते हैं, कुछ लोग 8-9 महीने 6 महीने तक बांधते रहते हैं। क्या इसका यूज है? एक्चुअली देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको बैक पेन हो रहा है, आपको बैक को केवल सपोर्ट चाहिए, तो उसका अलग बेल्ट आता है। ये जो बेल्ट होता है ये मेनली आपके इस पोर्शन को सपोर्ट करता है, और जो बैक का बेल्ट होता है वो थोड़ा और नीचे का होता है, दोनों अलग है। तो ऐसे में अगर आपको बैक का सपोर्ट चाहिए तो अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज इस बेल्ट को आपको, मुझे लगता है 4 महीने से ज्यादा, 5 महीने से ज्यादा बांधने की जरूरत नहीं है। इतने में सफिशिएंटली आपका काम हो जाता है। आपके अगर स्टिच लगे हुए हैं तो आप मैक्सिमम 6 महीने तक आराम से जा सकती हैं। 6 महीने से ज्यादा आपको बांधने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में आपके स्टिच आराम से नॉर्मली ठीक हो जाते हैं और उनको जो सपोर्ट मिलना था वो मिल जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी क्या हमें बांधना चाहिए? जी हाँ, बांधना चाहिए, बिल्कुल बांधना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर से मैंने कहा, ये आपके पेट को और आपके बैक को सपोर्ट देने वाला है। उसके बाद बात करने वाले हैं कि क्या इस बेल्ट को हमको कितनी देर तक बांधना चाहिए। क्या हम इसको जितना ज्यादा बांधेंगे उतने ज्यादा फायदे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बेल्ट को आपको पूरे 24 घंटे नहीं बांधने हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमको पूरे टाइम बेल्ट बांधे रहना चाहिए। पहले क्या होता है, देखिए, जिन्हें नहीं पता है वो जब थोड़ी देर के लिए भी बेल्ट हटाते हैं तो लोग डांटने लगते हैं, क्यों बेल्ट हटाया, क्यों बेल्ट हटाया। नहीं भैया, बिल्कुल भी 24 घंटे बेल्ट नहीं बांधने हैं। बेल्ट आपको कब कब नहीं बांधना है, आपको बेल्ट जब आप खाना खा रही हैं, बिल्कुल अपने पेट को लूज छोड़ देना है, आपको नहीं बांधना है, अदरवाइज आपको पेट में पेन हो सकता है। दूसरी चीज ये है, जब आप सो रही हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, ऐसे समय भी आपको बेल्ट बांधने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाना खाते समय, सोते समय और अदरवाइज जो डेली रूटीन आपकी एक्टिविटी है, फ्रेश होना है, ये करना है, उस सब टाइम पे आपको ये नहीं लगाना है। जब आप बैठ रही हैं या फिर अपने बेड से उठने वाली हैं और उठ के चलने वाली हैं, तब उस समय आप बांध सकती हैं, ये समय बांधना है। बाकी कुछ समय आपको बेल्ट हटाना भी है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हमें बेल्ट बहुत टाइटली बांधना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इवन दूसरे की हेल्प भी लेते हैं। इतना आपको नहीं बांधना है, इसकी वजह से आप ट्रबल में पड़ सकती हैं। हो क्या सकता है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन भी हुआ है, तो सी सेक्शन में तो अगर आप बहुत ज्यादा तेज बांधती हैं तो आपके स्टिचेस में भी पेन हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसीलिए, और वहां पर रैशेज हो सकते हैं, स्वेट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपका टाका जो है वो, स्टिच जो है वो पक सकते हैं, वहां से मवाद आ सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं बांधना है, नॉर्मल बांधना है, ताकि आपको सपोर्ट भी मिल जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप बेल्ट यूज करती हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको स्वेटिंग हो रही है, तो उस समय तुरंत उसको ड्राई कीजिए, उसको क्लीन कीजिए, उस एरिया को बिल्कुल वैसा ही ना छोड़ दीजिए स्वेट के साथ, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रैसेस वगैरह हैं तो डॉक्टर से पूछकर उस तरह की क्रीम लगाइए। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि
मतलब कई बार पूछा जाता है, बहुत बार ये मैक्सिमम ये होता है, लोगों का लॉजिक होता है कि बेल्ट बांधने से पेट कम होता है। बहुत बड़ा मिथ है, बिल्कुल भी नहीं कम होता, बिल्कुल नहीं कम होता। पेट मैंने जैसा कि बताया, बेल्ट बांधने से सिर्फ आपको सपोर्ट मिलता है माय डियर। बेल्ट बांधने से पेट कम नहीं होता है। पेट कम होता है, आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना होगा। डाइट पे कंट्रोल मतलब ये नहीं कि मैं कह रही खाना ही कम खाओ, नहीं भैया, भर भर के खाना खाओ, जितना खाना है, जितनी भूख लग रही है, 1 साल तक तो पूरी छूट है, भर भर के खाओ, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को उतने ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन हाँ, इधर उधर की चीजें नहीं खाना, बहुत ज्यादा पकौड़े, समोसे, ऑयली चीजें, बाहर की पैकेट बंद चीजें, कोल्ड ड्रिंक हो गई, चॉकलेट हो गई, मैगी हो गई, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें नहीं खानी है। हेल्दी चीजें खानी है, भर के खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको खाना अच्छे से है। आपका वेट कैसे कम होगा? बस आप ये जो इधर की चीजें मैंने बताई ना, समोसा मोमोसा वाली, उसको छोड़कर घर की चीजें खाइए, हेल्दी चीजें खाइए, फाइबर ज्यादा से ज्यादा लीजिए, उससे आपको फुलनेस की फीलिंग होगी, तो आप अननेसेसरी ईट नहीं करेंगी। और आपको साथ ही साथ एक्सरसाइज करना है। तो माय डियर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कब से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं, कितने दिन पे कितना करना है। ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, नहीं डाला है, नहीं देखा है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो जितना जल्दी आप अपनी रूटीन में आती हैं, नॉर्मल रूटीन में आती हैं, उतना जल्दी आप आराम से अपना वेट लॉस करती हैं। 1 साल तक मेरी बात मान लीजिए, वेट की चिंता मत कीजिए। उसके बाद वेट आराम से आपका कम हो जाएगा। बहुत सारे मेथड्स हैं उसके, बहुत सारा तरीका है। आप देखिए, मैं देखिए, मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा वेट बिल्कुल नॉर्मल है, जितना होना चाहिए बिल्कुल उसी रेंज में है मेरा वेट। तो आप भी आराम से कर सकती हैं। बस आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको बेल्ट को किस तरीके से बांधना है। बेल्ट सिर्फ एक सपोर्ट के लिए है, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं बांधना है, बहुत टाइटली नहीं बांधना है। अगर रैसेस हो गए, इस तरह की कोई भी चीज हो गई, तो पहले उसको डील करना है। बेल्ट को आपको जब आप चल रही हैं, ऐसे सब समय जरूर बांध कर रखें, उससे जरूर डेफिनेटली हेल्प मिलती है। मैंने भी बांधा था, क्योंकि अगर आप ऐसे बेड से उठने की कोशिश करती हैं ना, तो कई बार स्टिचेस में पेन हो जाता है। तो अगर आप लेटी हैं, उसी समय पे बेल्ट लगाइए और उसके बाद उठिए, तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखती हैं, तो बहुत अच्छे से आराम से मैनेज कर लेंगी। और अननेसेसरी आपको 1-2 साल तक बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे वजन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आपका पेट उससे अंदर नहीं जाने वाला है। आप खुद लगा कर देखिए, आप 1 महीने लगाइए, 2 महीने लगाइए, आप बेल्ट लगाए रहिए। जैसे ही आप बेल्ट खोलती हैं, आपका पेट बिल्कुल ऐसे ही बाहर, क्योंकि उस समय टिश्यू इतना ज्यादा फैल गए हैं, स्ट्रेच हो गए हैं, कि आपका पेट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी उसमें बेबी हो। तो उसको वापस अपने रूटीन में जाने का टाइम दीजिए। रूटीन इन द सेंस, जिस तरीके से वो पहले था, थोड़ा सा समय लगेगा उसको उस तरीके का होने में। तो आराम से वो आपकी हेल्दी डाइट से होगा, ना कि बेल्ट लगाने से होगा। हाँ, बेल्ट एक सपोर्ट देगा। समझ में आई बात जो समझाना चाह रही हूँ? आई थिंक समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। और इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, हमेशा देखते हैं, मेरे पास सब कुछ पता चलता है, दिखाता है मेरे चैनल पे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते तो रेगुलरली हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या होगा उससे? आपका कोई नुकसान नहीं है, और मुझे कोई उसका ऐसा कोई फायदा भी नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मुझे कुछ ऐसा फायदा है, नहीं। बस मुझे ये लगता है कि हाँ, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज वैसे भी बहुत सारे लोग, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उन लोगों को दिल से शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।